बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग आज सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ ग्राफ इन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, remember that adjacency matrix is used to represent a graph sequentially। अगर आप ग्राफ को कंप्यूटर पे सीक्वेंशली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसे मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए यू नीड एडजेसेंसी मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज़ एडजेसेंसी मैट्रिक्स? ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता क्या है? एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज़ यूज टू मेंटेन अ रिलेशनशिप ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस और एडजेसेंट एजेस। एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है ये आपके जो मैट्रिक्स है, जो ग्राफ है, उस ग्राफ की एडजेसेंट नोड्स या वर्टिसेस और एजेस के रिलेशनशिप को कि वो आपस में एडजेसेंट हैं या नहीं है। अगर वो एडजेसेंट है तो वैल्यू होगी 1 और अगर एडजेसेंट नहीं है तो वैल्यू होगी 0। इसको आप लोग स्टोर कर सकते हैं। नाउ सपोज इफ़ देयर इज़ अ ग्राफ, अगर आपके पास एक ग्राफ है, डायग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ है। और डायरेक्टेड ग्राफ इज ग्राफ विद डायरेक्शंस on their arrows, direction represented by means of arrows on their edges. And if there are n nodes called v1, v2, v3, vn, suppose there are 4 nodes, 5 nodes, 6 nodes, then the adjacency matrix A equals to A I j of the graph G is m cross m matrix। तो अब अगर आपके पास एक ग्राफ है तो आप उसको जब डिज़ाइन करेंगे तो वो आपका बनेगा, उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस m, वेयर वैल्यू ऑफ ए आई जो होगी वो होगी either 0 or 1। if there is no edge between vi and vj, then the value will be 0, and if there is a value between vi and vj, then the value will be 1। the elements of adjacency matrix are either 0 और 1। देखें, आप जब इसमें एंट्री करेंगे तो अगर एज है तो आप 1 लिखते हैं, अगर एज नहीं है तो आप 0 लिखते हैं। तो इसमें दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ 0 और 1, इसलिए इसे हम बिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल, कंसिडर द गिवन डायग्राफ। सपोज हमारे पास ये एक डायग्राफ है। v1, v2, v3, v4। ये हमारे पास एक ग्राफ है। इसे हम डायग्राफ कहते हैं। दिस ग्राफ इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ बिकॉज ईच एज इज गिवन अ प्रॉपर एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, नाउ नंबर ऑफ नोड्स equals to m equals to 4, v1, v2, v3, v4। so the order of the matrix say A will be m cross m equals to 4 cross 4। यानी जो मैट्रिक्स हम डिज़ाइन करेंगे उसमें there will be 4 rows and 4 columns। it would be like A is equal to A11, A21, A
A31, A41, A12, A22, A32, A42, A13, A23, A33, A44, A14, A24, A34, and A44. Suppose consider a loop also on node V2. Now we have to find what are the values of A11, A2, A12, A3, A13, A14, etc. Now A11 A11 means an edge from node 1 to node 1. So we can see that there is no loop or self loop on node V. So it is 0 as there is no edge from V1 to V1, edge or loop. Now A12. Now if you see, there is an edge from node 1 to node 2, there is the direction. So as there is an edge, so the value will be 1, is equal to 1 as there is an edge from V1 to V2. Similarly, A13, there is no edge from, there is an edge from V1 to V3, so the value is 1 as there is an edge from V1 to V3. Now A14, there is no edge from node V1 to V4, so the value is 0. As there is no edge from V1 to V4. सिमिलरली आप इसी तरह फर्दर जितने भी नोड्स हैं उनके लिए ये 0 एंड 1 को कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके बाद आपके पास आएगा A21, देन A22, देन A23, देन A24, और इस तरह आप सब के सब को कैलकुलेट कर लेंगे. तो इस तरह जब हम ये सारे के सारे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स A बनेगा वो कुछ यूँ होगा. 0, 1, A11, A12, A13, A14. Now A21, 0, A22, as there is, you can see, आप देख सकते हैं कि 22 पे there is a loop, so it is 1. A22, A23, 0,
8 2 4 1. You can see the directions. Now then 8 3 1. There is no edge from node V3 to V1, so it is 0. V3 2. There is an edge from V3 to node V2. It is 1. V3 3. There is no loop on node 3 V3, so it is 0. V3 4. There is an edge from V3 to node V4, so it is 1. 4 1. No edge. 4 2. There is no edge from node 4 to node 2 V4 to V2. 4 3. Yes, there is an edge from node 4 V4 to node V3, and there is no loop on node 4, so it is 0. Okay guys, so V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3 and V4. Now if you sum these ones, this is the out degree. 1 plus 1 2, 1 plus 1 2, 1 plus 1 2 and 1. So 2 is the out degree of V1, 2 is the out degree of V2, 2 is the out degree of V3, and 1 is the out degree for V4. Now if we add the column, this is in degree 0, V1 V in degree for V1 is 0, in degree for V2 is 3, in degree for V3 is 2, and in degree for V4 is 2. So if you add 2 plus 2 plus 3, 2 plus 2 4 plus 3 7, 2 2 2, so the total degree is 7. Now consider another graph. Say V1, V2, V3, okay guys. Now suppose there are weights 3, 4, 2 and 2. Now as there are 3 nodes, so order of a required matrix will be M cross M is equal to 3 cross 3, which will be something like V1, V2, V3, V1, V2, V3. So there is an edge from V1 to V2, so there is a 1. And so sorry. There is no loop or self loop on V1, so the value is 0. V1, V2, there is an edge from V1 to V2, so it is 1. Now there is
no edge from V1 to V3, so it is 0. Also V2 V1, yes, there is an edge from V2 to V1. V2 V2, there is no loop or self loop. V2 V3, there is no edge from V2 to V3. V3 V1, no edge. V3 V2, yes, and V3 V3, yes, there is a loop of self loop. Now we have to change the ones with the corresponding weights. आई एम डूइंग इट हेयर, मैं इसे यहीं पे कर देता हूँ. V1 to V4, there is an edge with weight 4. V2 V1 3, V3 V2 2, V3 V2 2. So this is how a weighted graph is represented sequentially. तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे देख के प्रैक्टिस करें, अपने लिए आप खुद ग्राफ डिज़ाइन करें, उन ग्राफ को आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें, इसकी प्रैक्टिस करें. प्लीज़ लाइक द वीडियो, invite your friends to subscribe my channel, share this video. Thank you.